आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड की राजधानी रांची के निकाय चुनाव में आरक्षण का फॉर्मूला बदलने के बावजूद कई वार्डों में परिवारवाद हावी है, यानी कि पति पत्नी, भाई बहन और रिश्तेदार बारी बारी से पार्षद बनते रहे हैं। आपको बता दें कि रांची निकाय चुनाव के लिए शहर की राजनीति जो है वो पूरी तरीके से परवान पर है। शहर की राजनीति में परिवार की पकड़ गहरी नजर आ रही है, यानी कि निकाय चुनाव में आरक्षण का फॉर्मूला बदलता रहा है, लेकिन चुनाव में राजनीति कुछ खास परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही है। एक ही परिवार का दबदबा बना रहा है। पिछले 3 चुनाव में ऐसे कई वार्ड हैं जो परिवारवाद से बाहर नहीं आ पाए हैं। जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने वाले कई चेहरे एक ही परिवार से आते रहे हैं। अगर हम बात करें रोटेशन के हिसाब से, कभी वार्ड सामान्य रहा तो परिवार के पुरुष सदस्य ने चुनाव जीता। जैसे ही सीट महिला के लिए आरक्षित हुई तो उसी परिवार की महिला सदस्य मैदान में उतरी और जीत हासिल की। कई जगहों पर तो पति पत्नी बारी बारी से पार्षद बनते रहे हैं। कुछ वार्डों में भाभी तो कहीं पर ननद चुनावी मैदान में उतरी। बता दें कि रांची नगर निगम में चौथी बार चुनाव हो रहा है और पहली बार वर्ष 2008 में चुनाव हुआ था। इसके बाद 2013 और 2018 में चुनाव कराए गए। अब 2026 में फिर से चौथी बार नगर निगम का चुनाव जो है वो हो रहा है, यानी कि वार्ड नंबर 21 रोशनी खलको, सुजीत उराव, गीता कुमारी। वार्ड नंबर 21 से रोशनी खलको और उनके पति सुजीत उराव लगातार जीत दर्ज करते आए हैं, यानी कि 2008 में सुजीत उराव यहां से पार्षद बने। 2013 में यह सीट महिला के लिए आरक्षित हुई तो रोशनी खलको विजयी रही। 2018 में भी रोशनी खलको ने जीत हासिल की। 2026 में रोशनी खलको फिर से मेयर पद के लिए मैदान में है, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी ननद गीता कुमारी को वार्ड 19 से मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 1 की अगर हम बात करें तो नकुल तिर्की, सुनीता तिर्की, यानी कि वार्ड नंबर 1 कांके रोड क्षेत्र से नकुल तिर्की और उनकी पत्नी सुनीता तिर्की का दबदबा रहा है। 2008 में नकुल तिर्की पहली बार पार्षद चुने गए। 2013 में सीट महिला के लिए आरक्षित हुई तो सुनीता तिर्की ने जीत दर्ज की। 2018 में आरक्षण बदलने पर नकुल तिर्की फिर पार्षद बने और 2026 में वे चौथी बार मैदान में हैं। वार्ड नंबर 20 की बात करें तो यहाँ पर सुनील यादव और निकिता देवी, यानी कि मामा के नाम से मशहूर सुनील यादव और उनका परिवार पिछले 15 वर्षों से वार्ड नंबर 20 में काबिज है। 2008 में सुनीता यादव पार्षद बने, सुनील यादव पार्षद बने। फिर 2013 में सीट महिला के लिए आरक्षित हुई तो उनकी पत्नी निकिता देवी पार्षद चुनी गई। 2018 में आरक्षण बदला और सुनीता यादव फिर विजयी रही और 2026 में वे फिर एक बार चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 22 की बात करें तो मोहम्मद असलम, नाजिया असलम, यानी कि हिंदपीढ़ी के वार्ड नंबर 22 में मोहम्मद असलम और उनकी पत्नी नाजिया असलम का वर्चस्व रहा है। 2008 और 2013 में मोहम्मद असलम विजयी रहे और 2018 में सीट महिला के लिए आरक्षित हुई तो नाजिया असलम पार्षद बनी, यानी कि 2026 में आरक्षण बदलने के बाद भी असलम फिर मैदान में है। वार्ड नंबर 18 की बात करें तो भाई बहन का यहां पर दबदबा है। वार्ड नंबर 18 में भाई बहन का दबदबा पिछले 3 चुनाव से बना हुआ है। 2008 में सबसे पहले राजेश गुप्ता यहां से पार्षद बने। 2013 में और 18 में उनकी बहन आशा देवी इस वार्ड से विजयी हुई। 2026 में आशा देवी एक बार फिर से मैदान में है। वार्ड नंबर 10 की बात करें तो पति पत्नी का यहां पर जलवा रहा है, यानी कि वार्ड नंबर 10 में 2013 में संगीता देवी पार्षद बनी और 2018 में उनके पति अर्जुन यादव पार्षद बने। इस वर्ष सीट महिला के लिए आरक्षित है, ऐसे में संगीता देवी फिर मैदान में है। वार्ड नंबर 21 में 2013 में शबानाज पार्षद बनी और 2018 में उनके पति मोहम्मद एहतेशाम विजयी रहे, यानी कि 2026 में मी मोहम्मद एहतेशाम फिर से मैदान में है। वार्ड नंबर 29 की बात करें तो पत्नी को हटाकर पति यहां से मैदान में है, यानी कि वार्ड नंबर 29 से वर्ष 2018 में सोनी परवीन पार्षद बनी। इस बार सीट सामान्य हुई तो उनके पति फैयाज वारसी चुनावी मैदान में है, यानी कि वार्ड नंबर 13 से पूर्व में पूनम देवी पार्षद थी और इस बार सीट सामान्य हुई तो उनके पति प्रभु दयाल बड़ाइक चुनावी मैदान में है। वहीं वार्ड 30 से पूर्व में रीमा देवी पार्षद थी, इस बार इस सीट से उनकी भाभी सोनी देवी चुनावी मैदान में है। यानी कि अगर हम बात करें तो भले ही यह चुनाव जो है वो लंबे समय के बाद झारखंड में हो रहा है, लेकिन इस चुनाव में परिवारवाद का दबदबा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। कई जगहों पर परिवारवाद जो है वो
कंटिन्यू दिखाई देता है और जनता परिवारवाद पर भरोसा भी दिखाती है। यानी कि कहीं पति पत्नी का दबदबा है तो कहीं देवर भाभी का दबदबा है तो कहीं भाई बहन का दबदबा है, और लेकिन परिवारवाद जो है वो स्पष्ट तौर पर कुछ वार्ड में जो है वो दिखाई दे रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार भी इन सारे वार्डों में परिवार का यह जलवा कायम रहता है या फिर किसी अन्य चेहरे पर और नए चेहरे पर जनता जो है वो अपना भरोसा दिखाएगी। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।